से भारत पर आतंकी कार्रवाई युद्ध मानी जाएगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। भारत आतंकवाद के खिलाफ उसी की भाषा में जवाब देगा, ये बड़ी खबर। भारत पर कोई भी आतंकी कार्रवाई युद्ध मानी जाएगी। भारत आतंक के खिलाफ उसी भाषा में जवाब देगा, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। सहयोगी अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या अपडेट और जानकारी है इस वक्त आपके पास? देखिए, आपको बता दूं कि पहलगाम घटना के बाद जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके से भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों पर टारगेटेड अटैक किया और उसके बाद जिस तरीके से बॉर्डर में आपको एक तनाव दिख रहा है, इन सब के बीच में आज जो है वो सरकार ने ये साफ कर दिया है कि आने वाले वक्त में कोई भी आतंकी घटना अगर होती है, आतंकी कार्रवाई होती है, तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। यानी कुल मिलाकर के सरकार ने साफ कर दिया कि अब आतंकवाद को केवल आतंकवाद की तरह नहीं देखा जाएगा जिस तरह से पहले देखा जाता था। अब उसे देश के खिलाफ एक वॉर की तरह देखा जाएगा और फिर उससे निपटने के लिए, क्योंकि देखिए जो हालात हो गए हैं, सरकार जिस तरीके से एक्ट कर रही है वो बहुत ही कह सकते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ एक तरह से वॉर की स्थिति पैदा हो गई है। तो अब भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि आने वाले वक्त में अगर आतंकी कार्रवाई होती है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और उससे निपटने के लिए उसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आपको बता दूं कि ये जो फैसला हुआ है, थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री आवास में एक बड़ी बैठक हुई थी, एक हाई लेवल बैठक हुई थी जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाध्यक्ष, सीडीएस और इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे। और उसके बाद सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में ये फैसला हुआ है। सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि आने वाले वक्त में कोई भी आतंकी घटनाएं घटती है उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। जी बिल्कुल अनूप, तो क्या ये संदेश और ये संकेत कि अब तक हम जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई कर रहे थे, अब हम अटैकिंग मोड में रहेंगे? क्योंकि बहुत हो गया, पिछले 3 दिन से हम लगातार देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह से लगातार हमले किए जा रहे हैं। देखिए, पहलगाम घटना के बाद से ही केंद्र सरकार और एजेंसी ने साफ कर दिया था कि इसके पीछे जो है वो पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान में बैठे हुए जो आतंकवादी सरगना है उनका हाथ है। लेकिन देखिए, हमारे लोग मारे गए और उसके बाद से ही साफ था कि ये सरकार जो है वो टफ स्टैंड लेने वाली है और किसी भी तरीके से बख्शने के मूड में नहीं है आतंकवादियों को और आतंकवादी जो सरगना है उसको। यही वजह है कि आज इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, जिस तरीके से 9 ठिकानों पर स्ट्राइक किया गया, आतंकवादियों को मारा गया। आज तो लिस्ट भी हमारे पास है सूत्रों के हवाले से कि 5 बड़े टेररिस्ट को वो जो स्ट्राइक किया गया था भारतीय सेना की तरफ से, उसमें 5 कह सकते हैं कि बड़े आतंकवादी मारे गए। तो कुल मिलाकर के सरकार ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी तरीके का आतंकवादी घटना को वो सिर्फ आतंकवादी घटना नहीं समझेगी, वो सीधे देश के खिलाफ एक वॉर की तरह देखेगी और फिर उससे निपटने के लिए भी वही कदम उठाएगी जो वॉर लाइक सिचुएशन होता है। तो ये एक सबक भी है, एक संदेश है आतंकवादी और आतंकवादी संगठनों के लिए कि अगर आप इस तरह से अगर सर उठाकर देखेंगे तो आप पर उसी तरह से कार्रवाई की जाएगी जिस तरह से वॉर में कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल। और आज जैसे भारत का रिएक्शन आज सुबह देखने को मिला, जो जवाबी हमले भारत ने किए, उसने जता दिया है कि भारत अब और ज्यादा सहेगा नहीं, हम और ज्यादा दुगनी तेज गति से हमले करेंगे अगर हमारे ऊपर हमला हुआ। देखिए, भारत लगातार कह रहा है कि जो कार्रवाई भारतीय सेना ने किया था वो आतंकवाद के खिलाफ था, आतंकवादी कैंपों के खिलाफ था। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान उकसाने वाले कदम उठा रहा है, जिस तरह से लगातार भड़काने वाला कदम उठा रहा है, तो भारतीय सेना सक्षम है। भारतीय सेना लगातार जवाब दे रही है। हमने देखा है कि पिछले 2 दिनों में लगातार न केवल ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं बल्कि मिसाइल का इस्तेमाल किया